वेलकम बैक टू ARS शो। और आज के शो का टॉपिक है हेल्थ। और इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर बशीर सर। डॉक्टर बशीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकाल के हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसे मैं बता दूं कि डॉक्टर बशीर सर को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह इनके खिदमात, इनकी सर्विसेज परभनी में बहुत सालों से दे रहे हैं ये। और ना के सिर्फ परभनी, जो अतराफ़ का एरिया है मराठवाड़ा या महाराष्ट्र से भी बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर सर के पास विजिट करते हैं। सर के बारे में बता दूं, सर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, एक्स मेडिकल ऑफिसर है परभनी में। 2007 से सहारा हॉस्पिटल है और लास्ट 5 इयर्स जो है एक्स मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं सिविल हॉस्पिटल। ठीक है, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने बारे में बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं पैदाइश यहीं की है, परभनी की मुकामी हूँ, वतनदार हूँ। और हमारी फैमिली टीचर्स पूरी जो है बिलोंग करती हैं नबूर सर, इस्माइल मोल साहब बोलकर जो हैं यहाँ हमारे दादा हज़रत, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो तकरीबन लोग पहचानते हैं उनको। और एजुकेटेड फैमिली के अंदर जो है थोड़े से एक प्रिविलेज ये रहते हैं कि बच्चों को भी तालीम अच्छी दी जाती है। तो उस एतबार से जो है तालीमी माहौल से पले बड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेफ़ज़्ल ताला अल्लाह ने अच्छे असातिज़ा भी प्रोवाइड किया, अच्छा माहौल मिल गया। और उस वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं के बाद MBBS को नंबर लगा है। इन तमाम का जो है मैं बड़ा मशकूर हूँ। और GMC औरंगाबाद से मेरा जो है UG हुआ जी। उसके बाद फिर जो है एंट्रेंस बेस पर फिर बाद में नासिक का जो मेडिकल कॉलेज है जी, NDM VP का, तो वहाँ उस मेडिकल कॉलेज से मेरी जो है फिर साइकोलॉजी की जो डिग्री है वो हुई है, माहिर नफ्सियात की। 2006 के एंड में मैं वहाँ से पास आउट होकर जो है यहाँ सिविल हॉस्पिटल बतौर मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया था और 2011 के आखिर तक था। और 2007 से हमारा जो है हॉस्पिटल सहारा हॉस्पिटल बोलकर जो है वो शुरुआत की थी एक छोटे क्लिनिक से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब बढ़ते बढ़ते जो है अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं इंशाल्लाह। और आइंदा भी इसी लाइन में जो है खिदमत इंशाल्लाह अंजाम देते रहेंगे। और अल्लाह से ये उम्मीद करते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए जो है तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए और माहौल में एक इंशाल्लाह तब्दीली लेकर आए। तो ये शॉर्ट में इंशाल्लाह हमारे बारे में जो जी माशाल्लाह। मैं ये जानना चाह रहा कि किस किस टाइप के एडिक्शंस होते हैं, या फिर आज जो यूथ हमारा जूझ रहा है या फोकस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडिक्शन। तो पहले तो हम उसके अक़साम जानेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि अपने शहर में बच्चे जैसे अभी देखे कि आपने चाइना का एक वीडियो वायरल चल रहा था कि 2 साल की या फिर सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों ने एक रॉकेट बनाया पानी के बोतल के थ्रू जो एयर में गया था, बहुत वायरल हुआ। उसी तरह से अपने पास भी शहर में कुछ लोग हैं जो नशे के अंदर, एडिक्शन के अंदर इन्वेंशंस कर रहे हैं, अलग अलग अक़साम के देखने को मिल रहे हैं जो मिक्स करके वो करते हैं। तो आप तो बखूबी वाकिफ है अपने शहर से, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि किस किस टाइप के एडिक्शंस होते हैं। जी इंशाल्लाह हम लोग जो है एक फ्यूचर एडिक्शन से शुरू करेंगे, आइंदा आने वाला एडिक्शन। अच्छा, जो आ रहे हैं, जो आने वाला है, आया नहीं, काम चालू है, आने वाला है, उसके ऊपर मेहनत चालू है। तो ये एडिक्शन जो है ये आने वाले 5 साल में 10 साल में हम देखेंगे ये एडिक्शन रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स का एडिक्शन। ओके। तो वो एजेंट्स जो हैं गर्लफ्रेंड की शक्ल में, आपकी पसंदीदा जो है जो भी है आपकी जो है उसकी शक्ल, जो पसंदीदा आवाज़ है वो पसंदीदा आवाज़, और वो जो है एक अवतार जो है वो ले लेंगे। और जो है फिर उसके बाद क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस कदर जो है तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं जी कि इंसान एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देगा, उसको ज़्यादा एंजॉय, और रियल रिलेशनशिप से फिर वो भागना शुरू करेगा। अच्छा, ये एक इतना ख़तरनाक एडिक्शन रहेगा कि जिसके बाद जो है कई लोग जो है काउंसलिंग के लिए आएंगे। इसमें ख़वातीन ख़ास तौर पे परेशान हो जाएंगी कि मर्द हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। शौहर आकर बोलेगा कि बीवी जो है हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, क्या कर रही है? तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट से वो मुसलसल चैट कर रही है। इसके सिम्टम्स आज भी कुछ अवेलेबल है जी। अभी भी जो मरीज हमारे पास आते हैं तो कई लोग जो हैं इस किस्म से, ख़वातीन भी आती हैं, मर्द हजरात भी आते हैं, और जिसको हम जो है पॉर्न एडिक्शन बोलेंगे अभी जी। तो उसका इस कदर जो है ज़बरदस्त एडिक्शन जो है बच्चों के अंदर में फैल गया है जी कि उससे उनकी हकीकी ज़िंदगी में जो उनकी जो रिलेशंस इस्टेब्लिश होना चाहिए, जो उनका जो है जिस बॉन्ड जो होना चाहिए, जो शौहर बीवी में एक इंटीमेसी होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी ब्रेक होकर जो है, कई हमारे पास हमारी बहनें आती हैं बोलती हैं शौहर जो है हमारे साथ जो है 5 साल से है, 6 साल से है,
जो है, और हमारे बीच में इंटीमेसी नाम की कोई चीज नहीं रहे वाली है, वो उस तरफ ही जो है माइल हो गए वाला है और बिल्कुल करीब नहीं आता। वेस्टर्न कल्चर जबरदस्त जो है ये पेशेंट हर रोज हमारे पास में इस किस्म से, ये दीज आर फ्यूचर एडिक्शंस मैं आपको जो बता रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, दीज आर द डोर्स फॉर द पोर्न इंडस्ट्री, क्योंकि वो इंटीमेट होता है। जी इंस्टाग्राम पे कुछ फ्रंट बैक के जैसे वीडियोस चलते हैं बहुत सारे, जी वहां से वो प्लेजर मिलता है उसको, फिर वो पोर्न इंडस्ट्री की तरफ या पोर्न साइट्स की तरफ लेकर जाता है। जी। और उसमें हमने ये चीज देखा है कि एक बार वो जो एडिक्शन उसका हो गया है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुनने में आए कि वो जो वेस्टर्न कल्चर है वो अप्लाई करने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स एडिक्शंस का अब हम पूरा का पूरा जो है जायजा अगर लेंगे तो एडिक्शंस ऐसे कई किस्म के हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एडिक्शंस की हम जो बात कर रहे हैं जी, ठीक है, और इसके ज़रिए भी हमारे पास मरीज़ जो आ रहे हैं, अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ। 20-22 साल की बच्ची है, पढ़ाई के लिए जो है उसके हाथ में स्मार्टफोन दिया गया जी, और वो स्मार्टफोन पे उसने जो है फ्री फायर नाम का एक गेम है वो किया है अपलोड, या और फ्री फायर उसने शुरू किया जी। उसमें चैटिंग की भी जो है एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसने वो चैट शुरू किया। कहीं और जगह का जो है किसी दूसरे जो है समाज का कोई लड़का है, उसके साथ उसका जो है चैटिंग शुरू हुई, फिर वो लोग कांटेक्ट में आए और फिर वो लड़की जो है यहाँ से पढ़ाई छोड़ सब छोड़ और ये छोड़ छाड़ के जो है वो उसके बाद यहाँ ट्रेन में बैठकर वो चली गई, वो किसी और जगह पर उसको लेकर चला गया। वहाँ पे उन लोगों के साथ में जो भी हादसा पेश आया वो बच्ची के साथ, पुलिस कंप्लेन हुई, वहाँ पर गए हैं। वहाँ जाने के बाद देखे तो उनका कोई लीगल जिस तरह से जो है मैरिज का होना चाहिए वो कुछ भी नहीं। एक जो है बड़ी बुरी हालत के अंदर में जो है वो बच्ची को रखा गया, उसके साथ जो भी मोलेस्टेशन है जो भी जो है पेश आया है, फिर उसको यहाँ पर जो है लाया गया, फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ट्रीटमेंट वगैरह जो है, ये दीज आर रियल इवेंट्स। इसी तरह से जो है और एक मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ। 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, एक औरत को हामिला है, 6 महीने पेट से है, शौहर को एडिक्शन हुआ है शराब का, और पहले जो है नहीं हुआ करता था, पहले कुछ खास मखसूस लोगों में था, मगर जो है अभी बांधकाम के जो लेबर्स हैं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए वाली है ये चीज़। वो जो है बांधकाम लेबर था या मिस्त्री था, उसको जो है हल्का फुल्का अल्कोहल का एडिक्शन था। उसके एडिक्शन से बेजार आके ये औरत इसी तरह से जो है सोशल मीडिया से, इंस्टा से, इससे कम्युनिकेट करके एक दूसरे मर्द से जो है कांटेक्ट में आई। 2 बच्चों को छोड़ के 6 महीने की हामिला औरत उस आदमी के साथ फरार हो। वो आदमी डिप्रेशन साइकोसिस में जाने के बाद उसको हमारे पास इलाज के लिए लाया गया। तो बहुत सारे ऐसे इस तरह से जो केसेस जो है, ये मैं ये केसेस बोल रहा हूँ जो पिछले हफ्ते भर में हमने जो है देखे हैं, और अगर मैं ऐसा बोलता चला जाऊं तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। तो फिर मतलब ऐसा है कि ये मतलब ये पूरा का पूरा इवेंट उसी तरह के वाकयात में जो है गुजर जाएगा, उसको कोई एंड नहीं है उस चीज को। ये डेली के हमारे पास में जो है ये केसेस हमारे पास, वो बता रहा हूँ अभी। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एडिक्शन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डिजिटल एडिक्शन है या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन है। अब इस सोशल मीडिया का अगर जब हमने टॉपिक छेड़ ही दिया है एडिक्शन का, तो ब्रेन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं इसके? ऑफ कोर्स जैसे हैबिचुअल हो जा रहे हैं वो रील्स देखने के लिए, मतलब बार-बार स्क्रॉलिंग हो रहा है उसका। जी। तो लेट उठते हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि ये एडिक्शंस की वजह से वो काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, ना ही उसके स्टडीज के ऊपर फोकस कर पा रहा है। उसका जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, जो उसको प्लेजर मिल रहा है, सिर्फ उसी के अंदर से मिल रहा है। जी। इस ज़िमन में मैं सबसे पहले कुछ वाकयात जो हमारे असलाफ के गुजरे हैं, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जब तीर लगा था तो कहा कि भाई मैं नमाज में खड़े रहता हूँ, आप मेरा तीर निकालो, मुझे एहसास नहीं होगा। जी। इमाम बुखारी की नमाज का ये आलम था कि उन्होंने खड़े रहे हैं नमाज के वास्ते, और कहीं से शहद की मक्खियाँ जो है वो छत्ता किसी ने उड़ा दिया जी, और उनके जो है वो कुर्ते के अंदर जो जाकर काटने लग गई वो मक्खियाँ। नमाज तोड़ी नहीं, बाद में जब नमाज होने के बाद बोले तो मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, क्या बात है, देखो जब उठाया तो कम से कम 12 से 13 मक्खियाँ जो है चिपकी हुई थी जो काट रही थी। 12-13 शहद की मक्खियाँ बहुत होती हैं, एक भी काट लो तो जो इंसान झंझना जाता। नमाज के दौरान में ये लोगों को उस बात का कोई एहसास नहीं रहा। तो ये दिस इज समथिंग पॉजिटिव जी, ठीक है। इसी ब्रेन की इस ताकत को जो पॉजिटिवली यूज हो सकती है, ठीक है। कई लोग ऐसे जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग खुद जो है बचपन की जो है बात मैं आपको बताता हूँ कि
रमजान में भी, रोजों में भी ग्राउंड में खेला करते थे, रोजा रख के ग्राउंड में रहते थे। कोई एहसास उस किस्म का जो है नहीं हुआ करता था कि भूख लगी है या प्यास लगी है। खेल के अंदर में इस कदर मगन हुआ करते थे। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। इंसान के अंदर जो है ये खुदादाद सलाहियत जो है पेन बर्दाश्त करने की, फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त करने की और फिजिकल जो है कैपेसिटी को अपने एक्सट्रीम तक ले जाने की जो है अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत रखी। लेकिन इसको अगर जो है कोई शख्स निगेटिव वे में अगर जो है कर दे, फिर अगर जो है वो सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो जाए जी। अब तो हम देख रहे हैं कि 1.5 से पौने 2 साल का बच्चा मेरे पास में, उसकी माँ को लाया गया था किसी जो है उसके हेडेक या माइग्रेन हेडेक के लिए। तो जब तक एग्जामिन कर रहे वो बच्चा सताना नहीं बोल के उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। वो मोबाइल पे जो है रील्स देखना उसने स्टार्ट कर दिया। 1.5 साल का बच्चा है। और जब वो 1.5 साल के बच्चे के हाथ से वो माँ ने जो है जब मोबाइल छीनने की कोशिश की, तो जिसको टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं जी, तो वो टेम्पर टैंट्रम, हेड बैंगिंग उसने यही मेरे सामने जो स्टार्ट कर दी। रोने लग गया, एकदम रो रहा है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, चिल्ला रहा, मार रहा, सिर जो है पटक रहा हो दीवार से। इस किस्म से 1.5 साल के बच्चे के अंदर में ये चेंजेस जो है, एजिटेशन जिसको बोलेंगे, वो हमको देखने को मिल रहा है। दिस इज रियली, मतलब ये बहुत एक फिक्र में जो है लाने की चीज है। मैं उनको समझाया, मतलब बाजी आप अगर उस पर आज से सख्ती नहीं बरतेंगे जी, ये आने वाले नस्ल का हमारा मरीज आने वाला है। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह जो है सबको बचाए, लेकिन एक इफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम जो देख रहे हैं कि भाई इस तरह से हो रहा है, तो यही आगे जाके क्या होने वाला है। अभी आंखें खराब होगी, आगे जाके दिमाग खराब होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम जो होता है वो होता है अटेंशन के डेफिसिट का। अटेंशन क्या है? किसी एक चीज पर मुसलसल आप कितने वक्त तक तवज्जो दे सकते हो, वो डिटरमाइन करेगा आप आने वाली जिंदगी में कितने कामयाब होते हो। अगर आप आपका फोकस मेंटेन नहीं रख सकते हो काम की चीज में, तो आप कभी भी दुनिया के अंदर में जो है किसी कोई अच्छा काम जो है वो नहीं कर पाओगे। और ये मोबाइल का जो मुसलसल रील का जो सेगमेंट है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन के वो अटेंशन के स्पैन को कम 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 करता चला जाता। अब बोलो कि भाई पहले जमाने में 2.5 घंटे 3 घंटे की कोई मूवी देखा करता था तो लगता है यार अचंबा, यार तुम लोग 3 घंटे कुर्सी पे बैठ के मुसलसल मूवी देखते थे। यहाँ तो 15 मिनट में चाहिए कुछ ना कुछ, 6 मिनट में चाहिए कुछ ना कुछ। कमेंट आएंगे कि मेरा भी चैनल है इंस्टाग्राम का मैं भी यार ये जो है तो ये एक बहुत नहीं, इसमें मैं भी बता रहा हूँ भैया, आप अगर सोशल मीडिया का जो है अगर आप पॉजिटिव अगर उसका यूज कर रहे हो, ठीक है, इट इज अ टूल, यू कैन यूज इट फॉर समथिंग पॉजिटिव, यू कैन मिसयूज इट। ज़्यादा टू मच नहीं होना चाहिए, ऐसा है, मतलब उसकी टाइम लिमिट सेट होना चाहिए। वही तो मैं, पॉइजन की एक डेफिनेशन है, व्हाट इज पॉइजन? एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। ओके, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। खाना है, लजीज है, खाओ, लिमिट में खाओ, आपको एनर्जी मिलेगी। वही खाना अगर आप एक्सेस में खाओगे जहर हो जाएगा, जहर बन जाएगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हजम नहीं कर पाओगे आप उसे। अगर इसको लिमिट में यूज करते हैं तो हाँ, बात यह है कि उतना शऊर इंसान को आए कि भाई मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना करना है, किस हद तक करना है, मुझे उसको बंद करके मैं जिंदा रह सकता हूँ क्या। मैं तो चाहूँगा स्मार्टफोन फ्री पीरियड्स जो है जैसे जो है रखे जाते हैं, तो उस तरह से इंसान ने खुद पे जो है, जैसे रोजा रखता है तो खाता पीता नहीं है, तो ऐसे ही जो है स्मार्टफोन का भी वो रोजा रखे कि मैं 6 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, या रात भर के लिए हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से हम उस दौर के लोग हैं जो बगैर फोन के जिंदा रहना जानते हैं, जी चुके हैं। एक बड़ा अरसा हमारा जो है गुजर चुका है। आज का बच्चा जो है वो मूवी भी देख रहा है तो बोलता है वो दौर कैसा था, बगैर फोन के तुम जिंदा कैसे रहा करते थे। ही इज नॉट इमेजिनिंग लाइफ विदाउट इट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, या हु आर द रिस्पांसिबल फॉर दिस? अगर हम हमारे सिटी से स्टार्ट करें तो जिम्मेदारी तो ऐसी है कि सबसे पहले हर शख्स की अपने घर को लेकर जिम्मेदार है जी। एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन हाउस होल्ड। वो जो है चरवाहा है, जो अपनी जो है जो भी है उसके जो है जिम्मेदारी उसी पर रहेगी, उसके भेड़ बकरियों की जिस तरह से, उसी तरह से जो है घर का जो जिम्मेदार है, जो वालिद है, वालदा है, तो बच्चों के लिए तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सबसे पहले ये है कि बच्चों में ये तरबियत कि इसके अलावा भी एक दुनिया है और उसके लिए वसाइल और ज़राए जो है पैदा करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स में जाएंगे आप देखेंगे स्पोर्ट्स के नाम पे जो है स्कूल्स में जो है किसी किस्म की जो है कोई, मैं नहीं समझता हूँ 90% स्कूल में स्पोर्ट्स को लेके कोई सीरियस, ठीक है। बचपन जो है जो दोस्ताना है वो तमाम के तमाम ग्राउंड का हुआ करता था। ग्राउंड का कंसेप्ट कहीं ना कहीं जो है वो खो जा रहा बच्चों से।
महल्ले भी ऐसे बना दिए, ग्राउंड अगर रहेगा तो ग्राउंड को जो है अपनी पर्सनल कुछ तो भी समझ के उसमें नाली छोड़ दो, उसमें जो है कुछ तो भी कचरा डाल दो। इस तरह से हमने खुद हमारे ग्राउंड्स को क्या कर दिया, सबसे पहले बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो समाजी भी एतबार से जो है एक जिम्मेदारी बनती है। इंशाल्लाह अगर स्पोर्ट्स की तरफ भी मायल होते हैं, दीन की तरफ मायल होते हैं जी, और ओवरऑल जो है अगर एक स्ट्रक्चर्ड अगर जो है हम लोग काम करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत हद तक जो है बच्चों के अंदर में तब्दीली हम देख सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये देखा है कि नॉलेज की कमी नहीं है। मतलब अभी जब हमने सुना है कि सब ज्ञानी हैं, यहाँ पर ज्ञान मत दीजिए, तो जैसा हमने सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी देखते हैं कि कुछ एक इमेज बना हुआ है कैंसर वाला, उसके बावजूद उसको पीते हैं। जी जी जी। डिजिटल एडिक्शन का मुझे नहीं लगता है कि 90 या 70% लोगों को पता ही होगा जी। तो 20 या 30 लोगों को ऐसा होगा कि नहीं पता है। जी जी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, उसके बावजूद वो चीज़ों से रोक नहीं पाते हैं। जी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द वे एंड वॉकिंग द वे। जी। मिसाल के तौर पे स्विमिंग है, मैं आपको किताब पढ़वा दूं स्विमिंग टेक्निक्स की जी, वो किताब पढ़ के आपको पानी में फेंक दूं, आप तैर नहीं पाएंगे। सही बात भी पता चल गई लेकिन उस पर अगर अमल ना हो तो फिर वो दिल की सख्ती की एक वजह बन जाती। रिजवानुल्लाह अजमाइन का ये मामला हुआ करता था कि कुरान की आयत को याद करते थे, जब तक उस पर अमल नहीं करते थे अगली आयत पर नहीं जाते। असल आपके उस इल्म पर जी आप अमल क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। अच्छा, अभी हमने डिजिटल एडिक्शंस के ऊपर तो बात कर लिया, अब रियल एडिक्शंस के बारे में कुछ बातचीत हो। जी जी, रियल वर्ल्ड के बहुत एक्सपर्टाइज है। मैं ये उसके पहले एक चीज बताना चाह रहा था कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं गलत भी हूँ कि कोई आदमी या कोई लड़का गलत नहीं होता, उसका जो एडिक्शन है वो गलत होता है। कोई शराबी है तो उसकी शराब गलत है, वो आदमी गलत नहीं है। या कोई और एडिक्शन में है तो वो गलत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इट इज़ नॉट जस्ट एन एडिक्शन, इट्स अ डिजीज, और डिजीज को क्योर किया जा सकता है। मैं ऐसे समझता हूँ कि कोई भी तुम एडिक्शन को अगर बीमारी समझ के चलो और उसका इलाज करो तो ये मुमकिन है। तो ये बात कहाँ तक सही है? जी, इसमें हमने हमारी पोजीशन सबसे पहले समझनी चाहिए। मी बीइंग अ डॉक्टर आई एम हियर टू हेल्प पीपल। मैं लोगों की मदद के लिए बैठा हुआ हूँ, उन लोगों को जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। जी ओके, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई काजी नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। जी, मेरे पास किसी का फैसला सुनाना नहीं है कि ये जो है ये गुनहगार है। हम लोग यहाँ बैठे हैं लोगों की हेल्प के लिए। जी, ये कन्फेशन रूम है हमारा, जहाँ लोग आकर जो है अपने दिल का खुलासा करते हैं। और हम लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उन लोगों की प्राइवेसी मेंटेन हो, सीक्रेसी मेंटेन हो, उनके राज हमसे जो है कहीं बाहर ना जाएं। जो लोग मुझे जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि मैं जो है किसी की भी कोई सुनी हुई बात किसी दूसरे तक कभी भी जो है कोई खुसूसी तौर पे कोई बुरी बात हो, अमानत है वो। हाँ, वो एक अमानत है, वो जो है वो राज आपका यहीं रहता है। हम लोगों को जज नहीं करते, हम लोगों को हेल्प करते हैं। ये बात जरूर है कि अगर वो पीकर कुछ गुनाह करेगा, कोई क्राइम करेगा, उस पर अगर केस होगा तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको कोर्ट उसको जज करेगा, उसको जजा सजा उसको जो है वहां सुनाई जाएगी। और जजमेंट, हकीकी जजमेंट तो क़यामत का जजमेंट है। अल्लाह है वो तो अदलो इंसाफ करने वाले, रहम करने वाले, सजा देने वाले। ठीक है, हम लोगों की आज ये पोजीशन नहीं है। वी आर नॉट इन दैट पोजीशन टू डू दैट। आई एम हियर एज ए डॉक्टर टू हेल्प पीपल। आपको एक केस सुनाता हूँ इंशाल्लाह। 55 साल के जो है एक ज़ईफ शख्स को मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर, जो मुसलसल जो है 55 साल 60 साल की उम्र है, पिछले 20-25 साल से शराब में और सिगरेट में जो उनकी ज़िंदगी गुजरी, और यहाँ आए हैं मेरे पास वो इलाज के लिए। और मेरे टेबल पर, यहाँ इसी टेबल पर वो आदमी ने मेरे सामने एक बात कही कि सर मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, आज जो कुछ हुआ उसके लिए अल्लाह मुझे माफ़ करे। यहाँ मेरे टेबल पे एग्जामिनेशन हुआ, उसको अंदर हमने बस लिया ही और अभी हम उनका इन्वेस्टिगेट करके बस इलाज शुरू करने वाले हैं। उसको ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया। वो शख्स यहाँ बेड पर जो है उसकी सांसें रुकने में थी, उसको हमने मूव किया सिविल हॉस्पिटल। ऑन द वे उसकी डेथ हो गई। अल्लाह, उसकी तौबा मैंने मेरी कानों से सुने वालों से, कलमा मैंने मेरे कानों से सुना। जो शख्स 20-25 साल से मुसलसल दारू शराब पी रहा था, तो मैं गवाह हूँ उसका। अभी तो मतलब हालांकि उसने अभी कोई नमाजें बहुत पढ़ी नहीं, कोई रोजे बहुत रखे नहीं, अब बस बोल रहा है कि अब इंशाल्लाह यहाँ से दुरुस्त हो जाऊं तो वो शुरू करूँ। तो किस शख्स का मुकद्दर कब गालिब आ जाए और अल्लाह जो है किसको क्या जो है तौबा की तौफीक अता फरमा दे, ये तो हम बोल नहीं सकते। अच्छे जो है हमने से नमाजी परहेजगार रहे 25-30 साल 40 साल, और बाद में जो छोड़ दिए दीन और फिर ऐसी हरामकारियों में मुब्तला हो गए, आपस पलट कर ही नहीं आए। साहबा को गालियां देने वाले लोग मिल जाएंगे आज आपको, जी होंगे।
कि दीन में सीखने में आगे बढ़े बगैर सही उलमाओं के रहनुमाई के जो है वो लोग आज जो है हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां देना शुरू करते हैं, नौज़ बिल्लाह। तो इस किस्म से भी लोग हैं जो उनको जो है तौफीक नहीं मिल पाती, तो और ऐसे भी लोग हैं जो आखिर वक्त में जो है तौबा कर लेते हैं। तो भी एडिक्शंस के लिए मतलब जैसे किसी की जान जाती है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पर्टिकुलर उसकी नहीं, उसकी पूरी फैमिली उससे इफेक्ट होती है जी, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेबल भी होते हैं जी, निर्भर भी करते हैं, मुनस्सर भी होते हैं, जैसा उसकी बीवी हो गई, उसके बच्चे हो गए। तो ये सिर्फ सिगरेट का हो, गुटखे का हो या कोई भी नशा हो, उससे अगर जान जाती है तो पूरी फैमिली को इफेक्ट होता है। जी, उम्मुल क़बाइस बोलकर जो है कहा गया शराब को, और इसी किस्म की नशे की चीज़ें उसी की जो है एक ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखें हैं उसकी। एडिक्शंस जो हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ जिसे बोलते हैं हम, ये सिर्फ इंडिविजुअल इलनेस नहीं है। जैसे किसी को बीपी होता है, किसी को शुगर होता है, तो वो उसको होता है जी। लेकिन एडिक्शंस के वजह से उसको भी सफ़र करना पड़ता है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी जी। एक समाजी मसला बनकर जो है वो सामने आता है। और इसमें जो है फिर इकोनॉमिक भी मसाइल फिर जो है आ जाते हैं, फिर बच्चों के तालीम के मसले फिर उसके अंदर जुड़ जाते हैं। फिर बच्चों की तालीम ना मिल पाने के बाद फिर वो बच्चे बिखर कर जो है फिर और कुछ क्राइम्स में और जो है अलग चीज़ों के अंदर में लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है कैसा है, मतलब उसका क्या एंड रहेगा, उसका जो है वो कंटिन्यूएशन का, तो अल्लाह ही रहम करे उन लोगों के ऊपर, अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। अभी कोई अगर डिजीज़ है तो फॉर एग्जांपल अगर गुटखा है या फिर सिगरेट है, उससे हम सुनते हैं कि लंग कैंसर होता है या माउथ कैंसर होता है गुटखा से, तो मतलब वो एक स्टेज पे है कि यहाँ पर जाके उसको, यहाँ से उन्हें स्टार्ट किया खाना और यहाँ पर उसको जाके एंड होगा कैंसर पे, डिजीज पे। ये बीच का जो वक्फा है इन बिटवीन, तो उसके ऊपर और बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है? मतलब उसको कैंसर नहीं हुआ बट स्टिल वो खा रहा है, कुछ बॉडी पे इफेक्ट होता है उससे? ऑफ कोर्स होता है, बड़े मुज़ीर असरात होते हैं उसके। जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अलग अलग मंशियात हैं और अलग अलग मंशियात के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मंशियात की अगर रेंज लेंगे तो खाने वाले मंशियात में गुटखा, तंबाकू वगैरह जो है आ जाएगा। नाक से लेने वालों के अंदर में इनहेलेंट जो है आप देखेंगे कि ऑयल ले लिया, पानी पाउच के अंदर में डाल दिया, या स्टिक फास्ट ले लिया, पानी पाउच के अंदर डाल के उसको हिला के जो है बच्चे वो सूंघ रहे हैं। सस्ता नशा जो एकदम जो है कर रहे हैं। 8-8 साल के बच्चों को हमने करते हुए देखा हुआ है। तो ये एक दूसरा तरीक़ेकार है उसका, ठीक है। शराब का तो अपनी जगह जो है नुकसान तो बिल्कुल जाहिर हो जाते हैं। वो टैबलेट्स खा रहे हैं लोग, नींद के नशे के टैबलेट्स ले रहे हैं, उसके अपने जो है जिस्म के ऊपर में मुज़ीर असरात जो है उनके हो रहे हैं। जिम जाने वाले बच्चों के अंदर में स्टेरॉइड होगा, स्टेरॉइड्स और मेफेंटर्मिन जो नाम की दवा है, जिसको आमतौर पे टर्मिन बोला जाता है, उसके जो है अलग जो है मुज़ीर असरात है। तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, व्हाट इज टेकिंग, क्या ले रहा है, कितनी मिकदार में ले रहा है, कितने दिनों से ले रहा है, उसकी खुद की बनावट कैसी है जी, ठीक है। इट डिपेंड्स। हर गुटखा खाने वाले को कैंसर नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो होगा। नुकसान तो डेफिनेटली होगा। सेक्सुअल लाइफ में कुछ नुकसान होगा, ऑफ कोर्स होने वाला है, होगा, ऑफ कोर्स होने वाला है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आने वाली नस्ल पे, बच्चों पे। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। गुटखे का डायरेक्ट इफेक्ट इस तरह से जो है ऐसा नहीं रहता है। उसके सीमेंस में कुछ प्रॉब्लम गुटखा खाने की वजह से या सिगरेट की वजह से हो सकता है, कुछ केसेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है सिगरेट से। हाँ, वो डेफिनेट, सिगरेट स्मोकिंग तो डेफिनेट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अभी मतलब ये जो तरह तरह के एडिक्शंस है, तो मतलब इसकी वजह क्या है, मेन और मेजर रीजंस क्या होगा इसका? जी, मैं जैसे बताया, हर शख्स जो है एक सेपरेट केस होता है और कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई एक फैक्टर नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है एडिक्शन का जो है प्रॉब्लम आता है। अब इसमें ऐसा है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी। जो चीज़ अवेलेबल रहेगी, जितना इजीली अवेलेबल रहेगी, सोसाइटी में मैटर करेंगे, उसके दोस्त लोग, हाँ वही तो, दैट इज अवेलेबिलिटी बेसिकली। दोस्त लोग भी वही लेंगे जो अवेलेबल रहेगा ना भाई। कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, रेयर है, तो कहाँ से हो गया? सबसे पहले उसको मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी कितनी है। ओके, गवर्नमेंट एक्टिवली शराब खाने प्रमोट कर रही है, स्कूल्स बंद कर रही है। सरकार खुद जो है इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, हालांकि एंटी अल्कोहल है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा, उसके खिलाफ जाके जो है ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि भाई
बियर शॉपीज को लाइसेंस जो है धड़ल्ले से दो और उसको बहुत इजीली अवेलेबल कराओ, उसकी मार्केटिंग कराओ, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराओ, तो टीवी चैनल्स पे भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो है, ठीक है। किंग फिशर का पानी आपने कब पिया था लास्ट टाइम भाई? ओके, पता है आपको भी से होंगे ऐड चलाने की। दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। विमल पान मसाला कौन खाता भाई आज के दौर में? किसी को हीरो बोलकर जो है चुनना है तो उस शख्स को चुनो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा है, उन्हीं की बात बताता है, उन्हीं को अपना हीरो मानता है और उन्हीं की आइडियोलॉजी और उन्हीं के मिशन को प्रमोट करता है। उस शख्स को अगर अपना हीरो समझेंगे इंशाल्लाह तो दुनिया आखिरत में दोनों जगह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि शहर का अनएम्प्लॉयमेंट क्या रोल प्ले करता है एडिक्शन के अंदर? मैं समझता हूँ एम्प्लॉयमेंट जो है 60 से 70% एडिक्शन हमारे समाज से जो है मदद कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट विल ग्रेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग द एडिक्शन। मैं चाहूंगा कि आप लास्ट एक मैसेज यूथ के लिए आपकी तरफ से दें। जो शख्स मुब्तला है तो ये ना सोचे, कुरान की आयत है, जिन लोगों ने अपने जानों पर जुल्म कर लिया, उसका तर्जुमा मैं बता रहा हूँ, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और अल्लाह ताला जो है गफूर रहीम है। अल्लाह ताला का मामला ये है कि अगर आप ज़मीन से लेकर आसमान तक भी गुनाह लेकर आओ तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह के पास भी जो है रास्ता खुला हुआ है, तौबा का रास्ता बंद नहीं है। दूसरी बात, वो स्टेज तक मत चले जाओ कि जहाँ से फिर वापस आना मुमकिन ना हो। अपने जिस्म को उस कदर बर्बाद ना कर दो कि जिसके बाद डॉक्टर भी बोल दें कि अब इनको दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत। आज अगर जो है जिस्म है एक अमानत है और उस अमानत को संभालिए और उस अमानत का सही इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी बात इंशाल्लाह बताता हूँ। अगर आप कोई आपका पसंदीदा फल भी खाते हैं, जैसे आम है, आम तो आमतौर पर सबको पसंद ही रहता है। एक आम खाओ मज़ा आएगा, 2 आम खाओ मज़ा आएगा, 3 खाओ थोड़ा मज़ा कम हो जाएगा, चौथे में और मज़ा कम होगा। जब आप 10वां आम खाओगे वो 10वां आम तो आपके लिए मुज़िर हो जाएगा। तो हर चीज़ को अपने एक लिमिट में रखिए, सोशल मीडिया को अपने लिमिट में रखिए, शौक़ को लिमिट में रखिए, मंशियात की तरफ तो कतई मत जाइए। जिस्मानी, माशी, समाजी हर एतबार से नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ होना ही नहीं है। पॉजिटिव कुछ अगर एडिक्शंस कर सकते हो, स्पोर्ट्स का एडिक्शन है, आप जो है कुछ खेलिए कूदिए, जो है दीन का कामों का एडिक्शन है। कई लोग जो हैं वो बेचारे जो है दर दर फिर रहे हैं, गांव कस्बे तक जाते हैं, अल्लाह का दीन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको उसमें जो मज़ा आता है उनका जो है अपना एक वो भी एक एडिक्शन है। सो देयर आर सम पॉजिटिव एडिक्शंस आल्सो, उनको इख्तियार कीजिए। नेगेटिव एडिक्शंस को जो है छोड़िए इंशाल्लाह। ये मेरा जो लास्ट पैगाम रहेगा। किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम हेल्प के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह हर एतबार से। किसी को इलाज की ज़रूरत है, हमारे तक आइए। आपकी प्राइवेसी, आपके राज हमारे तक राज रखे जाएंगे इंशाल्लाह, और आपके जो भी मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह जिस हद तक हो सकता है उससे जो है इंशाल्लाह जूझने की, उनको निपटने की, उनके इलाज की हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है, अल्लाह से दुआ रहेंगे, अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। देखो, अगर आपको भी लगता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस में कोई स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी एडिक्शन में हैं और आपको उसमें से निकलने के लिए परेशानी हो रही है या वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको आपके गोल से, तो आप बेझिझक जो है डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ डॉक्टर नहीं है, एक बहुत अच्छे दोस्त है, एक बहुत अच्छे काउंसलर है। वो सुनेंगे आपको, आपके मसले को समझेंगे और उस हिसाब से आपको उसको सोल्यूशन देंगे। तो डॉक्टर साहब से बिल्कुल एक बार आप विजिट करिए। मैं वीडियो में नंबर और यहाँ का एड्रेस भी डाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका भी और आप सब पूरी टीम का। मनियार जो है ये टीम का, आप सबका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप लोग आए और जो है ये पूरा का पूरा काम अंजाम दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर के सामने बैठा ना तो थोड़ा सा नर्वस हो जा रहा हूँ।